हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी मेरी जो सोल फैमिली ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और खुद को सच में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं वो फंसे हुए हैं, नहीं, उनको फील होता है। बिना फील हुए कोई कैसे कह सकता है कि मैं इस कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ। नहीं, मतलब वही है कि जो दुख पाएगा वही तो कहेगा कि मैं दुखी हूँ। जो सुखी है वो क्यों बोलेंगे। अब जो हेल्दी रिलेशनशिप में होंगे वो क्यों कहेंगे कि हम कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, नहीं बोलेंगे। या टॉक्सिक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो जब दुख आता है तभी इंसान फील करता है, जाहिर सी बात है। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, आखिर में ऐसा क्या करें जिससे वो इस रिलेशनशिप से या तो निकल जाएं या फिर उसमें रह के आगे अपना काम करते रहें। कुछ तो करेंगे ना, वरना तो एक जगह स्टक हो जाएंगे। उनके अगर मान लीजिए वो ऐसे रिश्ते में फंसे रहेंगे तो उनका जो मेन मोटिव है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। समझना पड़ेगा। अगर वो इस जर्नी में है और कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, आज मैं बताऊंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और खुद को कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी कि वो आपके लिए क्या है, एक लेसन है। जो आप वो फील कर रहे हैं ना, वो फीलिंग ही समझ लो आपके लिए एक लेसन है। आपको सिखाने आया है, आपको अवेकन करने आया है। तो ये बात तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके लिए कोई सजा नहीं है, ये आपके लिए एक लेसन है, एक सीख है। इससे सीखिए और सीख कर आगे बढ़िए। जो मेरी सोल फैमिली कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। और जब इस चीज को नहीं समझेंगे ना, सच में आप स्टक रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते परेशान रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, बस वही क्वेश्चन चलता रहेगा हमेशा। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि अच्छे से हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्मिक रिलेशनशिप मिलता क्यों है, ये आपकी लाइफ में आते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम पाथ जो है, इसमें आपका कार्मिक पार्टनर क्यों आता है, आपकी लाइफ में क्यों उसकी एंट्री की जाती है, क्योंकि आप अपना इनर हीलिंग कर सको। और और आप खुद सोचो आपके अंदर कितनी कमियां हैं। आप उस पैटर्न को तोड़ ही नहीं पा रहे हो। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, आपके उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए आपका कार्मिक पार्टनर मिलाया जाता है आपसे। और वो पैटर्न्स क्या है, आपके अंदर का डर, आपका वो अटैचमेंट वाली जो फीलिंग होती है, इनसिक्योरिटी, जो हर वक्त क्या रहता है आपके दिमाग में। आप डरे हुए नहीं रहते, आप खुद सोचिए, आपको डर नहीं रहता कभी तो अपने पर्सन को खोने का डर। कौन से पर्सन को, अपने ट्विन के। कभी बचपन का ही कोई ऐसा डर है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। अटैचमेंट, आप सब चीज छोड़ दो, आप कभी कभी क्या होता है इतने ज्यादा अटैच्ड रहते हो हर चीज से, उससे निकल ही नहीं पाते। आपको डिटैचमेंट सिखाने के लिए मिलता है। इनसिक्योरिटी क्या है, आपको रिजेक्शन का भी डर है कि मुझे रिजेक्ट कर देगा आपका पार्टनर। समाज में निकलेंगे तो अपने चेहरे को लेके, अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योरिटी, ये क्या है, ये सब। इन सबको तोड़ने के लिए वो आपको मिलता है। तो इन सब चीजों को सामने लाने के लिए, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको कार्मिक पार्टनर मिलता है, ये हमेशा याद रखना। जिससे क्या हो सके, जिससे आप खुद को पहचान सको। आपको खुद की पहचान कराने के लिए मिलता है, आप खुद को पहचान सको और अपना ग्रो कर सको, इसलिए मिलता है वो आपको। तो अगर आप इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। कितनी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मैं इस रिश्ते में एकदम, मतलब क्या, फंसा हुआ महसूस करती हूँ। उनको लगता है कि वो इस रिश्ते में फंस चुकी हैं, उनको लगता है कि मैं कार्मिक पार्टनर के साथ एकदम स्टक हो चुकी हूँ। जैसा लगता है एक बंधन सा उनको फील होता है। तो अगर उनको एक बंधन सा फील होता है, वो सच में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हाँ, अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो आपकी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। भागिए मत उस सच्चाई से। जहां आप हैं, जिस रिश्ते में फंसी पड़ी है ना, उसको एक्सेप्ट करिए पहले।
और आपका दिल दिमाग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो आप उलझन तो महसूस करोगे, आप स्टक फील करोगे। और एक्सेप्ट क्या करना है, पहले तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करिए, फिर एक्सेप्ट करिए कि जो कार्मिक पार्टनर मिला है, अक्सर वो क्या करने आता है, सबसे पहले तो वो आपको दर्द देने आता है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि वो आपको कभी खुशी नहीं देगा, हर बात पे आपसे लड़ाई झगड़े करेगा। इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लो। और ये चीजें होती हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, बस दुखी हो जाते हो। मान लो कि ये करेगा और तो और आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस चीज को एक्सेप्ट करो, मानो कि ये चीज क्या है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और आप क्यों 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 करके क्या करते हो, टेंशन लेते हो। अगर बार बार ये चीजें आपकी लाइफ में हैं, आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है वो, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। और तो और ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन कि ये जो कनेक्शन है लेसन बेस्ड कनेक्शन है, ना कि सोल कनेक्शन है। इसका आपसे सोल कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए मिला है। तो सीखिए उस चीज को। आप उसको अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो ना आपका सोलमेट है, ना आपका ट्विन सोल है, वो सिर्फ आपका कार्मिक है। वो आपकी कमियों को बता रहा है, हील करने के लिए अब वार्निंग दे रहा है। और तो और ये रिश्ता जो मिलता है ना, ये सच में अटैचमेंट को तोड़ना सिखाता है। वो कहता है, वो रिश्ता कहता है, तुम सबसे अटैच्ड रहती हो ना, तुम डिटैच होना सीखो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप उसी से अटैच्ड रहते हो। आपको लगता है यही अपना है और ये मुझे क्यों हर्ट कर रहा है। जब तक आपका ट्विन नहीं मिलता, जब तक आपको उस जर्नी के बारे में नहीं पता चलता, तब तक आप क्या करते हो, आपको लगता है यही मेरा सब कुछ है। और जब वो लड़ाई झगड़े करता है, हाथ उठाता है, तो क्या लगता है, लगता है कि इससे तो मैं इतनी अटैच्ड हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि डिटैच हो जाओ। अपने आप से भी वो डिटैच करना सिखाता है। आप सोचो, आप डिटैच नहीं हो उससे, जब वो आपको हर्ट करता है तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे उससे दूर नहीं जाने लगते। आपके अंदर की जो फीलिंग है मरने नहीं लगती है, मरती है। आपके दिल में उसके लिए जो फीलिंग है हमेशा के लिए मर जाती है। सोचिए, इसीलिए तो बहनें जो हैं उनसे दूर भागने लगती हैं, इस रिश्ते से वो भागना चाहती हैं, दूर रहना चाहती हैं। इतना ज्यादा वो हर्ट करता है। वो मतलब तब तक आपको हर्ट करता है जब तक आप सच में सीख नहीं जाते हो उस लेसन को, क्योंकि आप उसी को अपना सब कुछ मान लेते हो। आप इतना सेफ जोन में चले जाते हो कि बस यहीं मैं सुरक्षित हूँ और कहीं नहीं, और वो उतना ही आपको हर्ट करता है। आप जितना वहां सेफ जोन महसूस करते हो, उस सेफ जोन से वो आपको क्या करता है, निकालने की कोशिश करता है। तो छोड़ने से भी डरती हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं कि हाँ, अगर पैसे वाले हैं उनके कार्मिक पार्टनर, तो सोचती हैं कि ये तो पैसे वाला है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है, भले ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार रहा है, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो हूँ पैसे के मामले में। उसी वजह से उन्हें छोड़ पाती हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं कि उनका अगर डिवोर्स वाला मान लीजिए प्रोसीजर चल रहा है, तो क्या जो एलिमनी के लिए क्या करती हैं, बस केस करके फंसी पड़ी हैं, उसी में निकल ही नहीं रही, स्टैंड ले ही नहीं पा रही हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं तो लालच ही तो है ये। वो क्या है, सेफ जोन। उनको लगता है बस यहीं से मेरा जीवन आगे चल सकता है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं एकदम भिखारी बन जाऊंगी। सोचो कितने लोग हैं, उनको तो डर यही रहता है ना, उनको तो डर है गरीबी का, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना सीखी ही नहीं है। और ये वही सिखाने आया है। आज नहीं तो कल, नहीं तो सीखोगे तो कभी ना कभी, वरना उसी लूप में फंसे रहोगे। तो ये मिलता ही है हमें डिटैच करने के लिए, कि हर चीज से डिटैच हो जाओ, मोह माया इंसान सबसे। और ये अच्छे से समझ लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल की ग्रोथ तब होती है जब आप डिटैच होना सीख जाते हो। तब बिना डिटैच हुए आप बिना डिटैच हुए आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो सकती। और तो और इनर हीलिंग क्या है, मैंने हमेशा से यही बोला है कि अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, पहचानो कि आपके अंदर की क्या कमी है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप हर्ट होते हो, ऐसी कौन सी कमी है जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं आपकी वजह से। हर चीज कमी ही तो है आपके अंदर की। आप खुद से पूछिए ना कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, उसको हील करिए, उस डर को बाहर निकालिए, उस ट्रॉमा को हील करिए।
अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल करना सीखिए। कौन सी ऐसी बात है जो आपको ट्रिगर दे रही है? सोचिए, सामने वाला कुछ बोल देता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो कमी है आपके अंदर। और तो और पूछिए अपने आप से, खुद से पूछिए कि आप इस रिश्ते को पकड़ कर क्यों बैठे हो, जहां आपको हर वक्त दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, और तो और आपकी इंसल्ट हर वक्त कर रहा है वो पर्सन, फिर भी आप उसको पकड़ कर क्यों बैठे हो? ये आपके अंदर की कमी ही तो है, कोई फायदा है नहीं। आपकी आत्मा हर वक्त रो रही है, टेंशन में है, फिर भी पकड़ के बैठे हो, किस लिए? इस फिजिकल बॉडी के लिए, क्योंकि यहाँ चली जाऊंगी तो मेरा पैसा ही चला जाएगा, मैं तो गरीब बन जाऊंगी। सबसे ज्यादा तो दुख यही रहता है कि मुझे पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना जानते ही नहीं हो। सबसे बड़ी बात तो यही है इंसान, वरना क्या करता? स्टैंड लेता। बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो इंसान परेशान रहेगा ही कि बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, लेकिन जिनके बच्चे नहीं है वो भी नहीं ले पाता स्टैंड। सोचिए, अकेले अगर उसको जीना हो तब भी वो नहीं जी सकता है। ऐसे में क्या करना है कि आपको इनर हीलिंग करनी है। कैसे? मेडिटेशन करिए, ध्यान में बैठिए, उस चीज को हील करने की कोशिश करिए। और सेल्फ लव, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई आपको बाहरी, चलिए आप उस रिश्ते में हैं, चलो आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कोई बाहरी इंसान आपको एक गाली भी दे देता है तो आप क्या करते हो? हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देते हो। अगर एक थप्पड़ मार दे तो कहते हो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ये है, और वहीं उस रिश्ते में मार भी खा रहे हो, गाली भी सुन रहे हो, सब कुछ, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं? आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि खुद से प्यार करना सीख लो। इसीलिए वो कार्मिक पार्टनर मिला है। नहीं सीखोगे तो उसी लूप में फंसे रहोगे। बाउंड्रीज सेट करना, ये रिश्ता मिला ही है आपको इसलिए कि आप अपनी बाउंड्रीज बना लो, और ऐसा बनाओ कि उस बाउंड्रीज को कोई तोड़ ना पाए। ऐसा बनाओ कि उसमें सिर्फ अच्छे लोग रहें, बुरे लोग तो रहें ही ना। नेगेटिव पर्सन को एकदम दूर कर दो अपनी लाइफ से, चाहे वो आपका पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना हो। लेकिन क्या करते हैं, हम कर ही नहीं पाते। हम ऐसी बाउंड्रीज बना ही नहीं पाते कि जिसमें उसको भी एंट्री ना दें। जब आप बाउंड्रीज बनाते हो तो उसमें क्या करते हो पता है? सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखते हो, ना कि दूसरे की, ना कि सामने वाले की, नहीं, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। और तो जो टॉक्सिक बिहेवियर है सामने वाले का, उसको सहना बंद कर दो। आप उसको सहते रहते हो, कुछ भी बोले, कितनी भी बेइज्जती करे, सहते रहते हो, नहीं सहना है। और बाउंड्रीज का मतलब ये भी होता है, अगर आपको जरूरत पड़े तो डिस्टेंस बना लो उस पर्सन से। जब आप डिस्टेंस बनाते हो तो क्या होता है कि आप अकेले रहोगे तो आपको शांति मिलनी शुरू हो जाती है। फिर आपका क्या होता है, मन भक्ति में लग जाता है, भगवान की तरफ मुड़ जाते हो। और नहीं मुड़ोगे तो फिर वही दुख रहेगा, चाहे अकेले रहो चाहे सबके साथ रहो, कोई मतलब ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना है। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिर आपका रिलेशनशिप है, क्योंकि आपसे बड़ा वो रिलेशनशिप नहीं है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर पाता उसके लिए पूरे रिश्ते बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह तोड़ा जाता है। जाओ किसी भी रिश्ते में रह के देखो, एक रिश्ता मान लीजिए आपने तोड़ भी दिया, दूसरा रिश्ता अगर आप नहीं सुधरे, आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई, तो क्या होगा, अगले रिश्ते में भी आपको वही गालियां पड़ेंगी, वही मार पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ रोना। और तो और अगर आप इस रिश्ते में हो, मान लीजिए मेरी सोल फैमिली, कोई भी फीमेल या मेल कार्मिक रिलेशनशिप में है, मान लीजिए उनका पार्टनर कार्मिक है, तो क्या करना है, अपने ट्विन को चेंज करना बंद करना है। अगर आप उसको चेंज करोगे तभी प्रॉब्लम होगी आपको। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, आप सोचिए, आप क्या करते हो, आप अपने पर्सन के, मतलब अपने हाफ सोल के आने के इंतजार में उस रिश्ते में फंसे पड़े हो। कितने लोग ऐसे फंसे पड़े हैं, उनको लगता है कि जब वो मिलेगा, जब वो मुझसे शादी कर लेगा तभी मैं यहाँ से निकलूंगी, वरना मैं यहाँ ज्यादा सुरक्षित हूँ, उसको सेफ जोन समझ लेते हैं। कितना भी वो गाली गलौज सुन रहे हैं, लेकिन क्या होगा, वो इंतजार कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं कि बस कहीं से भी मिले, और ढूंढ रहे हैं उसे। मिल भी गए तो इंतजार में बैठे हैं कि कब करोगे, जल्दी से कर लो तो मैं निकलूं, जल्दी से कर लो तो मैं निकलूं। नहीं, ये भी नहीं करना है। और तो और ऐसे में क्या करते हैं, वो ऐसे भी होता है कभी कभी कि वो क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। और जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है क्या, कि ये जो मेरा कार्मिक पार्टनर है, इससे तुलना करेंगे, अपने हाफ सोल का ही कर लेते हैं कि क्या उसके पास तो पैसे की कमी है, इसके पास तो ज्यादा पैसे है।
ये तो मुझे ज़्यादा पैसे दे देगा, ज़्यादा खुशियाँ यहाँ से मिल जाएंगी, भले मार पड़े लेकिन यहाँ तो पैसे ज़्यादा है ना, यहाँ तो मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी, वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके साथ मैं कहाँ भटकूंगी, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो वो तो फाइनेंशियली वीक है, ऐसे लड़के के साथ मैं जाकर क्या करूंगी, ये भी आता है बहुत लोगों के दिमाग में। तो दुख का एक कारण ये भी है, जो आप सोचते हो कि मैं फंसी हूँ ना, ये भी एक कारण है। लेकिन इन सब में यूनिवर्स यही चाहते हैं, भगवान हमारे प्रभु, हमारे यूनिवर्स सब यही चाहते हैं कि पहले आप खुद से प्यार करना सीखो। बस देखिए, हमारे यूनिवर्स, हमारे भगवान यही चाहते हैं कि पहले हम खुद को कंप्लीट करें। जब हम खुद में कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे अंदर सारी बुराइयां जो हैं, हमारे अंदर की सारी बुराइयां समझ लो खत्म हो जाती हैं, हम पूरी तरह से हील हो जाते हैं, हम एकदम प्योरिटी में आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो हमें अच्छे बुरे क्या, हमें दुख आए चाहे सुख आए, किसी चीज का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो हम अपने आप को जो वहां फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तब नहीं महसूस करते। तब हमें ये समझ आ जाता है कि अब जो भगवान करेंगे वही होगा, और आगे कुछ नहीं होने वाला, जो मेरी किस्मत में है वही मिलेगा, और तो और भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। एक सबसे बड़ा ट्रुथ है, सत्य है ये, कि आपका कार्मिक पार्टनर तभी आपकी लाइफ से जाता है, दूर होता है पूरी तरह से, जब आप खुद को हील कर लेते हो, खुद को समझ जाते हो, आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, तब तक वो आपकी लाइफ से निकलेगा ही नहीं, कितना भी आप कोशिश करो। जितनी जल्दी आप कहते हैं, जितनी जल्दी आप पढ़ाई करके आगे निकलोगे, उतना ही आपके लिए सही है। जैसे होता नहीं कि आप 10th किए, 12th किए, तो यहाँ ये नहीं है, यहाँ साल में कोर्स कंप्लीट होगा, ये सब यहाँ नहीं है, यहाँ ये टाइमलेस है, यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप अपना पैटर्न चाहो तो ईश्वर की कृपा से, इसीलिए कहती हूँ कि भक्ति करो, भक्ति से आपका प्रारब्ध जो है कट जाता है। हो सकता है आपका 1 साल का प्रारब्ध हो सकता है आप भक्ति से 1 महीने में उस चीज को कंप्लीट कर लो, ये भी तो होता है। ऐसे नहीं भक्ति की जाती है, ऐसे नहीं नाम जाप बताया जाता है, ऐसे नहीं लोग कहते हैं कि हाँ नाम जाप करो, नहीं, इससे आपका कर्मा कटता है। तो जितनी जल्दी क्या होता है, जितनी जल्दी आप उस चीज को सीख जाते हो, उसको हील कर लेते हो, अपने कार्मिक जो पैटर्न है उसको हील कर लेते हो, तो क्या होता है, आप निकल जाते हो आसानी से, कोई नहीं रोक सकता आपको, वो इंसान खुद ही नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डिवाइन की आज्ञा मिल जाती है ना उसकी आत्मा को, डिवाइन आदेश दे देते हैं कि नहीं अब इसको रोकना मत, फिर देखो वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। तो लेसन ही यही रहता है, पहले आप खुद को चुन लीजिए, खुद को जब आप चुन लेते हो कि अब मैं हूं, सब कुछ मैं हूं बस, और कोई नहीं, तो आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो खत्म हो जाता है, और तभी ट्विन फ्लेम एनर्जी नेचुरली अलाइन हो जाती है, तभी हो पाती है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, वरना आप ऐसे भटकते रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, फिर वही क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा दिमाग में आपके, क्यों, क्या, कैसे, मैं इतनी दुखी क्यों हूं, मेरे लाइफ में एक क्यों मिला, मैं कैसे निकलूं, बस यही सब चलता रहता, पूरी जिंदगी चलेगा जब तक हमारी सांसें हैं। अगर साधारण भाषा में इसको समझे ना, तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है ना, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं मिलता है, आपको अपने असली वर्जन में लाता है, वो आपकी रियलिटी को वो सामने लाता है, आप क्या हो। और आपको तो पता है ना कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपको तो पता है कि हाँ आप इस जर्नी में हो, तो क्या हो, आप शक्ति का अंश हो, वही है आपका असली वर्जन, और क्या है, असली वर्जन ही यही है। और शक्ति क्या करती हैं, आप खुद सोचो, उनका काम है बस अपने पार्टनर के पास मिलके अपनी फैमिली बसाना, प्यार करना नहीं। देखिए आपका मेन मोटिव क्या है, आपको पता है, आपका मेन मोटिव ही यही है कि आप समाज के लिए कुछ करो। जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जियोगे, तब तक आप इस जर्नी में हमेशा स्टक रहोगे। असली वर्जन ही वही है, कि जैसे माता जी थी, माता जी का काम क्या है, माँ शक्ति का मतलब क्या है, वो सबके लिए एक भाव उनके लिए रहता है। शक्ति का मतलब क्या है, वो सबको अनकंडीशनल लव देती है, बेजुबानों की सेवा, हर चीज यही सब है। अगर ये चीजें आप नहीं करोगे तो समझ लो आप हमेशा फंसे हुए महसूस ही करोगे। आप जो फंसा हुआ महसूस करते हो, इसके पीछे का यही रीजन होता है। इसीलिए कहती हूँ कि सबसे पहले नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करिए, अपने आप को हील करिए, वो ईश्वर ऑटोमेटिक करते रहेंगे अंदर से चेंज, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप चेंज हो जाओगे। नाम जाप करिए तो
मेडिटेशन में बैठिए, फिर देखिए आप कैसे हील होते हो। आपकी इनर हीलिंग अपने आप होती चली जाएगी, आप प्योरिटी में आ जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।